निगरानी अदालत का बड़ा फैसला, भ्रष्ट सरकारी सेवक को कारावास और जुर्माना। पटना की निगरानी अदालत ने एक भ्रष्ट सरकारी सेवक को सजा का ऐलान किया है। नालंदा के तत्कालीन हल्का कर्मचारी को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कोर्ट ने 2 अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए 6 महीने और 1 साल की सश्रम कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बिहार विधानसभा में उठी लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग। बिहार विधानसभा में बुधवार को आरजेडी की तरफ से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग उठी। गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से राजद विधायक मुकेश रोशन ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए की मांग की। दरअसल आरजेडी चीफ लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से उठती रही है। अरवल के पूर्व बीजेपी विधायक चित्तरंजन शर्मा का निधन। दुखद खबर बिहार की सियासत से निकलकर सामने आ रही है, जहां पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे अरवल के पूर्व बीजेपी विधायक चित्तरंजन शर्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। तबीयत खराब होने के बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें हैदराबाद ले जाया गया था, जहां उनकी निधन हो गई। बिहार में हाईटेक पोस्टर वार, QR कोड के जरिए लालू राबड़ी के जंगल राज की दी जा रही जानकारी। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। अक्टूबर-नवंबर महीने में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से ही सियासत गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी दल और विपक्ष की पार्टियां मतदाताओं को गोलबंद करना शुरू कर दी है। पटना में लालू राबड़ी के जंगल राज की जानकारी QR कोड के जरिए लोगों को दी जा रही है। इसको लेकर राजधानी में विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे लालू तेजस्वी। केंद्र सरकार द्वारा संसद में आए गए वक्त संशोधन बिल पर पूरे देश में मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों के साथ साथ विपक्ष भी इस बिल को काला कानून करार दे रहा है। राजधानी पटना के गर्दनाबाग में मुस्लिम संगठन इस बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता जाने से पहले लालू तेजस्वी भी मुसलमानों के इस धरना में शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के घेराव मामले में पुलिस का एक्शन। बता दें कि हालात बिगड़ते देख सुरक्षा कर्मियों ने मंत्री को घेरकर सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान मंत्री को तेजी से दौड़ते हुए भी देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पटना के सचिवालय थाना में 50 से अधिक अज्ञात छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मेड इन बिहार जूते पहन रहे रूसी सैनिक। भारत के रक्षा उत्पादों का दुनिया में डंका। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस के सैनिक मेड इन बिहार जूते पहन रहे हैं। इसके अलावा भारत बुलेट प्रूफ जैकेट, डोनियर विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, इंटरसेप्टर नौकाएं और हल्के टारपीडो का भी निर्यात कर रहा है। भारत में रक्षा उत्पादों का दुनिया भर में डंका बजने लगा है। सरकार के अनुसार अब 65% रक्षा उपकरण घरेलू स्तर पर बनाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। पूर्व में 65 से 70% रक्षा उत्पादों का दूसरे देशों से आयात किया जाता था। आरक्षित पदों पर बिहार अभ्यर्थियों की बहाली। डोमिसाइल नीति पर नीतीश सरकार की सफाई। बिहार में विधान चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों में स्थानीय अभ्यर्थियों को आरक्षण यानी डोमिसाइल नीति की मांग जोर पकड़ रही है। विधानसभा में बजट सत्र में विपक्षी सदस्य डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच नीतीश सरकार ने इस मुद्दे पर सफाई दी है। मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि फिलहाल सरकार की डोमिसाइल नीति लाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन विभिन्न भर्तियों में जो आरक्षित पद हैं, उनमें सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री रात में अचानक पहुंचे खूंटी में सदर अस्पताल। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मंगलवार की रात लगभग 10:30 बजे अचानक खूंटी पहुंचे और खूंटी सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। यहाँ उनके पूछते ही स्टाफ सतर्क हो गया।
वहीं सिविल सर्जन और अन्य डॉक्टरों ने मंत्री को अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। खुद मंत्री ने भी अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत करके हालचाल लिया। आधार लिंक नहीं फिर भी मिलेगी मैया समान योजना का पैसा, एक साथ आएगा 7,500 रुपए। झारखंड की 20 लाख महिलाओं को भी मैया समान योजना की 3 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च की राशि 7,500 रुपए दी जाएंगी। ये वैसी महिलाएं हैं जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर जिनके एक से अधिक बैंक खाते हैं। अगर इन्होंने बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया है और सिंगल खाता नहीं हुआ तो अप्रैल 2025 से इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.